पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार थाना अंतर्गत इलाके की एक बिल्डिंग में रहने वाले दो परिवार के बीच में झगड़े में एक युवक की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई है। पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। साथ ही हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मृतक युवक की पहचान 34 वर्षीय नरेश के तौर पर हुई है। नरेश अपने परिवार के साथ त्रिलोकपुरी 20 ब्लॉक के एक बिल्डिंग में रहता था। पीड़ित परिवार का आरोप है कि बिल्डिंग में ही रहने वाले एक परिवार से किसी बात को लेकर बहस हो गई थी और नरेश का झगड़ा हो गया था। इसी झगड़े के बाद मंगलवार रात आरोपी के परिवार वालों ने हमला कर दिया। इस हमले में नरेश की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई है। मैडम, एक त्रिलोकपुर में एक मामला आया जहाँ पे काफी लोगों के साथ झगड़ा हो रहा है और फिर एक युवक को चाकू से गोद कर उसकी हत्या कर दी। क्या है? कल रात को तकरीबन 9:30 बजे के करीब 20 ब्लॉक त्रिलोकपुरी में, जो कि मयूर विहार थाने के क्षेत्र में आता है, एक वाकया रिपोर्ट हुआ था जिसमें कि एक ही मकान में रहने वाले दो किराएदार परिवारों के बीच में झगड़ा हुआ। बात बढ़ते बढ़ते हाथापाई तक पहुंची और फिर एक परिवार के लड़कों ने दूसरे परिवार के लड़के के ऊपर किसी धारदार चीज से हमला किया, जिससे कि उसको चेस्ट एरिया में एक स्टैब इंजरी हो गई थी। इनिशियली विक्टिम को एलबीएस लेके जाया गया था, जहां से उसको हायर सेंटर में रेफर कर दिया गया। अनफॉर्चुनेटली रात के दौरान ही उनकी डेथ हो गई। तो इसमें पहले मयूर विहार थाने ने अटेम्प्ट टू मर्डर का केस रजिस्टर कर लिया था, बट बाद में इसको मर्डर केस में तब्दील कर दिया गया और जो भी अक्यूज्ड परिवार के सदस्य थे जो झगड़े में इन्वॉल्व थे उन सबको अरेस्ट कर दिया गया। आप मृतक के क्या लगते हैं? भाई लगते हैं हम। तो आप उस समय यहाँ मौजूद कहाँ थे आप उस टाइम जिस टाइम ये हादसा हुआ? भैया हम इलाहाबाद में थे। तो आपको इलाहाबाद कैसे पता लगा? किस तरीके की? हमने हमारे घर में सीसीटीवी कैमरा लगा, उस कैमरे से पता लगा हमें। तो आप क्या चाहते हैं? इन जो गुनहगार हैं आपके भाई को मौत के घाट उतारा उन्होंने, उनके खिलाफ आप क्या एक्शन चाहते हैं? हम चाहते हैं हमको इंसाफ चाहिए भाई। तो पुलिस के आला अधिकारियों से आप क्या कहोगे? पुलिस भैया हमारे भाई ने इतनी कंप्लेंट करा, इतना सब कुछ किया, तब भी उसको मरवा दिया। किस बात की कंप्लेंट करी आपके भाई ने? भाई ने कहा कि हम रोज गाली देता है और रोज जाति बात पे गाली देता है, हमारी जाति भी गाली देता है, हमारी हर चीज पे गाली देता है। हम लोग आपके जाते हमें गाली देता है, पूरे मोहल्ले को गाली देता है। इससे पहले भी झगड़ा हो चुका है? इससे पहले भी उससे 2-4 बार हुआ, हमने लड़ाई नहीं किया। उसको कहा कि भैया लड़ाई मत करो, तुम थाने चले जाओ। लड़ाई नहीं की, थाने चले गए। 10 बार हम थाने ही गए, हम लड़ाई नहीं की एक बार इससे। तो पुलिस ने अभी तक इस काम में इस जो कंप्लेंट है इसमें कोई आपकी सुनवाई अभी तक करी नहीं? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं करी, कोई इंसाफ नहीं मिला मुझको, कोई इंसाफ। ऐसा क्या कारण था? कल हमारा भाई ड्यूटी से आया है, बुलेट यहाँ खड़ी करा, वो अंदर गया, फिर गया सब्जी लेने, वहां से आ रहा था, उसको गरियाने लगा तो वो 100 नंबर फोन किया है। तो 100 नंबर फोन को देखने गया जिप्सी वाले को, इतने में करते उसका बेटा डंडा लेके और उसके 2-3 लोग वहां खड़े थे, उसने जैसे चाकू मार दिया, डंडे से मार दिया, पिताजी को मारा, मेरी माता को मार दिया। मैं तो यहाँ था नहीं और मेरे एक भाई और है, उसको भी मारा है, पंच से मारा। इनके पास हथियार भी है, हर चीज है इनके पास, तो चक्कू, तलवार, छुरी, बंदूक सब कुछ है इनके पास। कहाँ रहते हैं? कहाँ है उनका घर? ये घर है, ये दिखाइए आपको। ये घर है बगल में, ये घर है, ये घर है, ये उसकी गाड़ी है, ये उसकी गाड़ी है, पूरा रोड है। इसने गैर कानूनी काम कर रखा है, ये देखिए गैर कानूनी काम कर रखा है उसने। ये गैर कानूनी काम में कोई बोलता है तो उसको मारने चढ़ जाता है। जैसे कि इलाके में किस तरह की उसकी छवि थी, किस तरह वो यहाँ पे इस तरह एक क्रिमिनल टाइप का आदमी था और वो बदमाश टाइप का आदमी था, यहाँ का बहुत बड़ा डॉन था वो। जैसे कि बताया जा रहा है कि जिस तरीके से यहाँ लेडीज या कोई बहू बेटी निकलती थी, सीटियां बजाता था, गाली गलौज करता था, गाली बजता था, गाने बजाता था, यहाँ पास खड़ा होकर नंगा होकर नाचता था। इसी बात की आपके भाई ने कंप्लेंट कर रखी थी, जिस वजह से उसके अंदर आक्रोश भर गया कि आपके भाई को मौत के घाट उतार दिया उसने। जी बिल्कुल उतारा उसने। तो आप आला अधिकारियों से क्या डिमांड करें? क्या फांसी होनी चाहिए भैया। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।